नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं अडानी विल्मार के बारे में। जी हां, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है अडानी विल्मार में। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ मैं होल्डिंग पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो भी 87.94% पे है। लेकिन दोस्तों याद रखना ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात भी नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स को अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज 75% के आसपास है, उसके नीचे रखना पड़ता है, उससे ऊपर वो होल्डिंग नहीं कर सकते। यानी आज नहीं तो कल प्रमोटर का जो होल्डिंग है उसे भी कम होना पड़ेगा। यानी इसमें से और अगर हम देखें 15% तक और भी कम हो सकता है, जो कि प्रमोटर का होल्डिंग कम होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो वो अगर प्रमोटर ही बेचने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो और गिरेगा। लेकिन अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, चांसेस बहुत ही कम है कि प्रमोटर ही बेचेंगे, क्योंकि दाम बहुत ही डाउन हो चुका है। अगर उन्होंने भी बेचा तो स्टॉक बहुत तेजी से चला जाएगा। म्यूचुअल फंड का देखें तो वहाँ पे होल्डिंग ना के बराबर है, डोमेस्टिक फंड का भी ना के बराबर है। एफ का देखें तो पहले 2.89% हुआ करता था, लेकिन कम होकर 1.75% आ गया। बहुत ही माइनर सा स्टेक है एफ का भी। लेकिन वहीं पर अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक देखें तो 8% से वो सीधा 10% में पहुंच चुका है, जो कि थोड़ा अलार्मिंग हो सकता है। दोस्तों हमेशा हम रिटेल इन्वेस्टर की गलती करते ही हैं, जब भी हम लोग सिर्फ स्टॉक का प्राइस को देख के भागते हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो पिछले एक साल में आईपीओ के बाद इसने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया, और इसी रिटर्न को देख के रिटेल इन्वेस्टर्स पागल की तरह जाके इसको खरीदने लगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिर्फ 64 डेज के अंदर इसने स्टॉक को डबल कर दिया, 124% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न था। लेकिन दोस्तों एक वैल्यूएशन नाम की चिड़िया भी होती है, जिसे थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है। तो अभी अगर मैं देखूं क्या अडानी वर्मा का वैल्यूएशन कितना चल रहा है, तो सिंपली अगर हम देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा रेशियो है, जो हमें बताता है कि स्टॉक कितना महंगा है कितना सस्ता है। तो नॉर्मली एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए 50, 60, 70 एक फेयर वैल्यूएशन पे चलता है। तो अगर मैं इसका प्राइस टू अर्निंग देखूं तो 74 ठीक ठाक ही चल रहा है, उतना महंगा भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अडानी स्टॉक के ऊपर, पूरे अडानी ग्रुप के ऊपर ही जब ये रिपोर्ट निकल के आ चुका है, जब सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुके हैं, तो एक स्टॉक पे खराब नहीं कर रहा है। वो अडानी के नाम से जितने भी स्टॉक है सारे के सारे नीचे जाएंगे, और उसी की वजह से ही पूरा स्टॉक मार्केट में नीचे आ रहा है। अडानी विल्मार का जितना भी ग्रुप है, अडानी ग्रुप का सारे स्टॉक नीचे आ रहे हैं। लेकिन 74 अगर देखें तो ये एक फेयर वैल्यू हम बोल सकते हैं लगभग। लेकिन अभी हड़बड़ी नहीं करना हमें, मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। मैं अडानी की तरफ बायस्ड नहीं हूँ, मैंने इसमें अभी तक इन्वेस्ट भी नहीं किया, लेकिन अडानी विल्मार को मैं देख रहा हूँ। अगर मुझे बहुत सस्ता दाम मिलता है तो मैं आपको ऑफकोर्स खरीदना चाहूँगा। अब मैं बताता हूँ ऐसा रीज़न क्या है इसका। ये मैंने ओपन कर दिया आपका अडानी विल्मार का वेबसाइट। अगर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आप स्टॉक खरीदने के पहले हमेशा उसके बिजनेस को देखा कीजिए, वो करता क्या है। ये इनके प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ फॉर्च्यून तेल के बारे में किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कि अडानी विल्मार फॉर्च्यून तेल बनाती है। फॉर्च्यून का तेल अगर हम देखें इंडिया में तो वो नंबर 1 पोजीशन पे है रिफाइंड ऑयल के कैटेगरी में। साथ ही साथ इन्होंने भी एक्सपेंशन भी शुरू कर दिया है, और ये फॉर्च्यून की ब्रांड से ही ये लोग चावल, दाल और अलग अलग चीज़ें ये लोग किचन के लिए बना रहे हैं। अगर आप अपने किचन में भी देखेंगे तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपके घर में फॉर्च्यून का तेल आता होगा। अब इसके जरा फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि भले ही अडानी का जो शेयर है वो जीरो हो जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि जीरो हो जाए तो ऐसा तो नहीं कि लोग फॉर्च्यून तेल यूज़ करना बंद कर देंगे। अगर मान लीजिए अडानी का स्टॉक जीरो हो भी जाता है तो भी इस फॉर्च्यून कंपनी को कोई दूसरी कंपनी ऑफकोर्स एक्वायर करेगी, क्योंकि इसका ब्रांड काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है और लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात है, बिजनेस खराब हुआ है क्या? बिजनेस बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। हाँ, उनके प्रमोटर्स में थोड़ी गलती है, तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ ऑफकोर्स है। तो इसलिए अभी इसको नहीं खरीदना है, हमको वेट करना है, जब अच्छा खासा मौका मिलेगा तभी खरीदना है। अब जरा फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो जीरो है, प्रमोटर होल्डिंग 87% है, काफ़ी अच्छा है। डेट 2500 करोड़ का है, लेकिन उसके अपोजिट में इनके पास 4400 करोड़ का कैश है। यानी अगर हम देखें तो वर्चुअली ये डेट फ्री कंपनी है, यानी इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ये अपने कैश से अपने डेट को पूरी तरह से दे सकती है। तो जो कर्जा का इतना बड़ा जो हंगामा चल रहा है, अगर मैं सिर्फ अडानी विल्मार को देखूं तो ये उनमें से काफ़ी अलग बैठती है, और इसका कर्जा काफ़ी कम है या ना के बराबर है। तो यहाँ मुझे दिखाता है कि पिछले 5 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ 28% रहा है, और पिछले एक साल में 23% रहा है। हल्का सा डाउन हुआ है, लेकिन इतना चलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखूं तो पिछले 5 साल का एवरेज 20% है, और अभी एक साल का 15% है। यहाँ भी हल्का सा डाउन आया है, लेकिन इतना भी चलता है, उतना खराब नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहता है। आरओसी देखूं तो आरओसी भी आपका पिछले 5 साल का एवरेज 23 है, और अभी एक साल का 20 है। अगेन ये हल्का सा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन 15 के ऊपर पर कोई अगर हम लोग का आरओसी मिलता है तो हम उसको नॉर्मली अच्छा कहते हैं। डेट टू इक्विटी देखूं तो ये भी 0.34 है, 1 के नीचे है, काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी सही है। कंपनी बंद हो जाएगी तो भी लोग फॉर्च्यून तेल यूज़ करना बंद नहीं करेंगे। अब जरा इसका टेक्निकल्स देख लेते हैं, जो इसका टेक्निकल से बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे, मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका 100 डेज का डीएमए है, और जो येलो लाइन है वो 200 डेज का डीएमए। तो अभी कंपनी अपने 200 डीएमए से काफ़ी डाउनफॉल आ गई है। अगर आरएसआई देखें तो आरएसआई भी आपका 18 के आसपास आ चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसलिए स्टॉक भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो क्या इस टाइम पे हमें खरीदना चाहिए? दोस्तों मैं तो बोलूँगा अभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 74 का प्राइस टू अर्निंग भले ही आपको वैल्यूएबल रीजनेबल लग रहा हो, लेकिन क्योंकि सेंटीमेंट खराब है तो काफ़ी नीचे जा सकता है। और अगर
इस कंपनी का अगर नसीब खराब रहा या सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा खराब रहा तो शायद ये IPO प्राइस के नीचे भी चले जाए, जो कि आपका 229 इतना पे हो सकता है। तो अगर फिर भी अगर आपको पोजीशन लेने का बहुत मन कर भी रहा है तो आप 300 या 350 के आसपास आप लेने का प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन सारा का सारा पैसा एक बार में मत लगा दीजिएगा, आप पार्ट में करके लगाइए। मान लीजिए अगर आपको टोटल 30,000 लगाना है तो 10,000 भी लगा दीजिए और वेट कीजिए, अगर स्टॉक और नीचे आता है तो उसमें और इन्वेस्ट करेंगे। मैं पर्सनली वेट करूंगा 300 का लेवल का, अगर वहाँ पे आता है तो मैं 5 से 10 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, और अगर उससे भी और ज़्यादा नीचे आता है, अगर 200 के आसपास मुझे मिलता है, जिसका चांसेस काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन अगर 200 के आसपास लगता है तो मैं उसमें और एक अच्छा खासा चंक इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छा है, लेकिन सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो दोस्तों यही था अडानी विल्मार के ऊपर। अच्छा, अगर आप बहुत हाई प्राइस में लेके फंसे हुए तो अब इसको बेचिए मत, रहने दीजिए, 1 साल 2 साल छोड़ दीजिए, आपको रिटर्न कमा के देगा ही देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। बस आप इतना मुझे बताइए कि क्या आप अभी इस लेवल पे लेने का सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी लॉस बुक कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।